आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है एवरेज। तो आज एवरेज के बारे में बेसिक चीज़, एवरेज जो चैप्टर जो है बहुत हल्का चैप्टर है, उसके बारे में आज हम आपको बेसिक चीज़ बताएंगे कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज में 3 टर्म आता है, एक एवरेज, एक सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, एक होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो एवरेज जो निकाला जाता है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब इसी एक फार्मूला से अगर आपको सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटी निकालना है तो उसको क्या करेंगे, एवरेज से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज़। और उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकालना है तो उसको सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर देंगे एवरेज से तो वो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसको एक दो छोटा उदाहरण से देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी है उसका वैल्यू 90 है, दूसरा क्वांटिटी है उसका वैल्यू 110 है, तो दोनों का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा, आप जानते हैं कि एवरेज होता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज़। तो पहले क्वांटिटी का वैल्यू 90 है, दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू 110 है, तो इसका सम हो जाएगा 90 + 110। और टोटल क्वांटिटी जो है वो कितना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 2 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 200/2 हो जाएगा। जो उसको 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण से भी इसको समझते हैं कि प्राइस ऑफ 1 बुक है ₹62, प्राइस ऑफ सेकेंड बुक है ₹53, प्राइस ऑफ थर्ड बुक है ₹65 एंड प्राइस ऑफ फोर्थ बुक है ₹41। तो ये चारों बुक का प्राइस निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है, यानी एवरेज प्राइस यानी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट या एवरेज प्राइस हो जाएगा सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, अब बाय डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स क्या हुआ, 62 + 53 + 65 + 41, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 4 है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो ये चारों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो 221 आएगा और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ₹55.25 आएगा। तो ये एक छोटा मोटा उदाहरण दिए हैं, बाकी जब एवरेज पर सवाल बनाएंगे उसमें कुछ अलग तरह की बातें आएगी तो उसको उसी समय हल करने की कोशिश करेंगे। आज इस एवरेज के अलावा 3 टर्म के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। पहला टर्म है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। इसको जान लीजिए, ये भी हो सकता है कि आप लोगों को काम आ जाए। तो मीन का क्या डिफिनेशन होता है, मीन कुछ नहीं है, जिस तरह की एवरेज निकाले हैं तो मीन भी एवरेज ही होता है, एवरेज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज या एवरेज ऑफ क्वांटिटीज गिवन। तो जो एवरेज जिस तरह से निकालते हैं कि वैल्यूज ऑफ टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मीन का डेफिनेशन क्या है कि मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज ऑफ डिफरेंट नंबर्स और डेटा गिवन। मीन कुछ नहीं है बल्कि ये एवरेज ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि आप इसका मीन निकालना है, मीन ऑफ 2, इस छोटा छोटा उदाहरण दे रहे हैं 2, 3, 4। तो बस इसका क्या करना है, तो मीन जो होता क्या होता है कि मीन जो होता है ना उसको एवरेज भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो इसका सम हो जाएगा 2 + 3 + 4 और क्वांटिटी कितना है 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको प्लस करेंगे तो 2 3 5 4 9 9/3, तो ये 3 हो जाएगा। तो यही मीन हो गया। तो मीन इज नथिंग बट इट इज द एवरेज ऑफ द ऑल द क्वांटिटीज गिवन। अब मीन के बाद आता है मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं? तब द मीडियन is the middle value of numbers or data given। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि मीडियन निकालने के लिए जैसे कि बहुत सारा डेटा दिया हुआ, नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 1 5 9 3 4 10 इस तरह से दिया हुआ है। तो जो डेटा या जो नंबर दिया हुआ है उसको ध्यान रखिएगा। उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसके मिडिल में कौन सा वैल्यू आया हुआ है और उसके बाद जो वैल्यू मिडिल में आया होगा वही जो है ना उसका मीडियन होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसको हम लिख देंगे कि क्या ध्यान क्या रखना है कि वो जो है ना अगर नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ऑड नंबर है और नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन नंबर है तो मीन जो है ना निकालने का तरीका कुछ अलग अलग हो जाता है। मीडियन जो ऑब्टेन किया जाता है, मीडियन उसका जो है ना मिडिल नंबर जो होता है वो मीडियन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ डेटा इज गिवन इन ऑड नंबर्स, फॉर एग्जांपल 3 1 5 2 4 2 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर में डेटा दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको लेट वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, तो पहले सबसे छोटा नंबर 1 है तो 1 आएगा, उसके बाद छोटा नंबर 2 है 2 आएगा, उसके बाद छोटा नंबर है 3 तो 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। अब इसका जो मीडियन होगा क्या होगा, तो मिडिल नंबर ऑफ द नंबर्स गिवन। तो मिडिल नंबर देखिए ये जो इसका जो मिडिल नंबर 3 है, बाकी 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर है, 3 के राइट हैंड साइड में 2 नंबर्स है। तो इसीलिए इसका जो मीडियन होगा क्या हो जाएगा, मीडियन इसका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर लेकिन इफ डेटा इज गिवन इन इवन नंबर, तब इसका कैसे निकालेंगे। तब इसमें क्या, इवन नंबर में जब डेटा दिया होगा तो मिडिल का जो 2 नंबर होगा, यानी 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड और 2 नंबर के राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर्स होना चाहिए। तो जब इवन नंबर में डेटा दिया हुआ है तो
उसका जो मीडियन निकालेंगे तो मिडिल में जो दो नंबर्स आएंगे उस दोनों नंबर का एवरेज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर है 3179, ये इवन नंबर में डेटा दिया हुआ है। तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे, किस में? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 3 7 9। तो देखिए अब ये इवन नंबर में डेटा दिया हुआ है, तो मिडिल का जो दो नंबर है 3 और 7 है, क्योंकि 3 और 7 के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नंबर है, 3 और 7 के राइट हैंड साइड में भी एक नंबर है, इसीलिए मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा एवरेज ऑफ 3 एंड 7, जो कि बराबर हो जाएगा 3 + 7/2। दो नंबर है तो ये हो जाएगा 10/2 = 5 हो जाएगा। तो ये मीडियन होगा। तो ध्यान रखिएगा, मीडियन जो निकालना है तो वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑड दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज इवन दिया हुआ है, तो उसका अलग अलग तरीका है। अगर ऑड दिया, और उसके बाद क्या करेंगे कि डेटा जो दिया हुआ है, नंबर्स जो दिया हुआ है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा देंगे। असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे। उसके बाद जो है ना मिडिल का नंबर क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले डेटाज को, नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल लेंगे, डिपिक्ट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जबकि ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर का जो है ना एक ही मिड नंबर आएगा, जिसके कि लेफ्ट साइड में इक्वल क्वांटिटी होगा, राइट साइड में कोई इक्वल क्वांटिटी होगा। तो ऑड नंबर का जो मीडियन होगा वो मिड नंबर ऑफ द क्वांटिटीज होगा, और इवन नंबर का जो मीडियन होगा वो मिडिल के दो डेटा को लेंगे, और दोनों डेटा का एवरेज जो होगा दैट विल बी मीडियन ऑफ द नंबर्स गिवन इन इवन नंबर्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको बड़ा आसान है। और एक है मोड, एक क्या है, मोड कैसे निकालेंगे। मीन और मीडियन को आप समझ गए, अब मोड को समझने की कोशिश कीजिए। तो मोड क्या है, तो मोड ऑफ द डेटा is the value that comes या appears for most of the time। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि नंबर है 2 3 3 3 6 एंड 8। तो अब इसमें देखिए कि जो सबसे जो नंबर, जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है, वही क्वांटिटी दिए हुए डेटाज का क्या होगा, मोड होगा। तो अब इस एग्जाम्पल में देखिए 2 3 3 3 6 एंड 8, इसमें 3 नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है, इसीलिए मोड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मीन, मीडियन और मोड को समझ गए हैं, इसको जानकारी रख लीजिए, कहीं इस पर भी कोई सवाल आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स, मीडियन जो है ना दैट इज द मिड नंबर ऑफ द नंबर्स। तो लेकिन इसमें अगर नंबर्स इवन नंबर में दिया हुआ है, ऑड नंबर में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है।
पहले तो क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए अगर दिया जाएगा तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, हम एक ही लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप जो है ना अरेंज कर ले। अगर ऑड नंबर ऑड में दिया हुआ है तो एक ही नंबर मिडिल में आएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल क्वांटिटीज ऑफ नंबर होगा। तो ऑड नंबर में दिया हुआ है अगर नंबर्स, तो उसका मिडिल जो क्वांटिटी होगा, मिडिल जो नंबर होगा, दैट विल बी द मीडियन। अगर तो क्वांटिटी जो है ना इवन नंबर में दिया हुआ है तो इवन नंबर में मिड पहले उसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और मिडिल का 2 नंबर को लेंगे, क्योंकि जब 2 नंबर को लीजिएगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर्स आ जाएगा। अब उस दोनों नंबर का जो है ना एवरेज निकाल लीजिए। मान लीजिए कि मिडिल में 2 नंबर आया 2 और 4, तो 2 और 4 का एवरेज क्या होगा, 2 + 4/2 दैट इज 6/2, वो 3, तो मीडियन उसका हो जाएगा। अब मोड तो सबसे मोड इज द सिंपलेस्ट, जो मोड जो है ना जो दिया हुआ जो सीरीज है नंबर्स है, उस नंबर्स में जो क्वांटिटी बार बार आता है या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आता है, जैसे कि 3 मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है 3 और दूसरा क्वांटिटी है 2, तो चूंकि 2 जो है ना 3 2 बार आया है, 2 3 बार आया हुआ है, इसीलिए दिए हुए सीरीज का दिए हुए नंबर्स का जो मोड हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 बार आया है और 3 केवल 2 बार आया हुआ है। तो आज का जो है ना ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था मेरा एवरेज पर, मीन मीडियन मोड पर। इसके बाद जो नेक्स्ट डे जो आएंगे तो एवरेज पर कुछ सवालों के साथ आपके सामने में प्रस्तुत होंगे, और कोशिश करेंगे कि सवाल को आपके सामने हल करके और आपके सामने में रखा जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख सकें। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने समय का यूटिलाइज करूँ और आपके सामने में कुछ सवालों को ला करके सामने में रखूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना।